बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। आज से 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 174 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर पर इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम पर फी लीटर सब्सिडी 17 रुपए 2 पैसे रह गई है। पेट्रोल पर फी लीटर सब्सिडी 47 रुपए 2 पैसे थी। और पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान एक मौके पर 9.5 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 43,500 की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। डॉलर 1 रुपया 77 पैसे सस्ता हो गया। 1 डॉलर 200 रुपए 24 पैसे का हो गया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान एक मौके पर 950 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान IMF से वादा करके आए थे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए लेवी और 17% सेल्स टैक्स लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर महाना 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। ये नुकसान सिविल हुकूमत चलाने के खर्चे से 3 गुना ज़्यादा है। सब्सिडी खत्म हो जाए तो IMF से बाकी मामलात 2 घंटे में निमट जाएंगे। IMF प्रोग्राम बहाली के बाद बाकी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के प्रोग्राम भी बहाल हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गरीब लोग जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन PTI इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। कौम ने हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। इमरान खान ने कहा कि नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ 30% सस्ते तेल के मुआहदे पर अमल नहीं किया। अमरीका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। भारत ने रूस से तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की। हमारी कौम अब मुजरिमों के इस गिरोह के हाथों महंगाई का बड़ा तूफान भुगतेगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को ताखीर से ही मगर दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कहा कि कीमतों में इजाफे से मुल्क का दोहरा खसारा कम होगा। PBC की कारोबारी हफ्ते का दौरानिया कम करने और वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की भी तजवीज़ सामने आई। कहा हफ्ते में एक दिन घर से काम करने से माहाना 16 करोड़ 70 लाख डॉलर की बचत है। बचत पर अमल करने का कोई सियासी नुकसान भी नहीं होगा। कराची में चक्की का आटा 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटा 90 रुपए और 2.5 नंबर चक्की का आटा 85 रुपए किलो है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। आज जी देखें, यस आटे की कीमत पे एक स्पाइक है। 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा और चक्की का आटा तीनों की कीमतें जो है वो ऊपर गई हैं। चक्की का आटा 100 रुपये तक बिक रहा है, मिक्स होने के बाद वो 94 रुपये किलो बिक रहा है। एंड जहाँ तक 2.5 नंबर आटे की बात है वो भी 85 रुपये में और फाइन आटा 90 रुपये तक बिक रहा है। CP को जो टेंडर मिला है गंदम की आलमी ख़रीदारी का, उसका रेट मिला है तकरीबन 110 रुपये। इस वक्त जो किसान से गंदम खरीदी गई थी वो 60 रुपये थी। तो ये 3 साल से ये एक एक्सरसाइज हो रही है जिसकी वजह से आटे की कीमत को बढ़ाया जाता है। आवाम जो है वो बहुत परेशान है। उसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमत का भी यही था, लेकिन मसला ये है कि इस गवर्नमेंट को हम यूँ इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि IMF से ऐसे मुआहदे पिछली हुकूमत कर गई है कि जिसकी वजह से हम खुद परेशान हो गए। और लाहौर में इस मुतालिक क्या कीमत मुकर्रर की गई है, बता रहे हैं जवाद मलिक। हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में और ख़ासतौर पर लाहौर शहर में गंदम की जो कीमत है उसमें अब खासी हद तक इजाफा हो गया है। इस वक्त जो गंदम है फ़ीमन वो 2500 से 2600 रुपये मन उसकी कीमत है बाज़ार में, और ये हम देख रहे हैं कि आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। अभी पेट्रोल आज चूँकि बढ़ा है 30 रुपये, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आया। आज सिर्फ उससे पहले ही चूँकि गंदम की कीमत बढ़ी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आटा चक्की मालकान ने 3 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफा किया है। पहले 90 रुपये रेट था और अब 93 रुपये हो गया है। और यूटिलिटी स्टोर पर भी 90 रुपये थैला इजाफा हो चुका है। जो 400 रुपये का था वो 490 रुपये हो चुका है 10 किलो का थैला। तो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, फल सब्जियां महंगी हैं, दूसरी तरफ जो बुनियादी चीज़ है ख़ासतौर पर आटा जो हर घर में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें हम देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं।
आपको अहम खबर दें, सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया है। इस दौरान ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी किया गया। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया है। इसकी डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताइए। जी बिल्कुल, सेनेट ने आज वो दोनों बिल मंजूर कर लिए जो कि गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली से मंजूर हुए थे, यानी नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात का जो तरमीमी बिल था वो दोनों मंजूर कर लिया। और सेनेट ने ये जब बिल तहरीक पेश की तो पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। उन्होंने स्पीकर चेयरमैन डायस के सामने खड़े होकर एहतजाज किया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पे डाका नामंजूर के नारे लगाए, एनआरओ नामंजूर के नारे लगाए। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने की जानिब से पहले तहरीक पेश की इंतखाबी इस्लाहात पे बिल मंजूर कराने की मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से, जिसको बिल को जो है कौमी सेनेट ने जो है वो मंजूर कर लिया। जिसके बाद दोबारा बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई। आजम नज़ीर तारक की जानिब से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल था, और उसको भी सेनेट ने जो है वो मंजूर कर लिया। इस तरह से सेनेट ने वो जो दोनों बिल जो कि गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली ने मंजूर किए थे वो आज सेनेट ने मंजूर। ठीक है नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इसी मुतालिक पीटीआई सेनेटर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची से लेकर खैबर तक हैं, उनको इन्होंने उनके बाहर जाने के बाद इन्होंने ये जो दो बिल लाए हैं जिसका कि आज पास हुए, उसमें हमारी पुरजोर मुखालिफत के बावजूद, जिसमें कि इन्होंने ईवीएम जो कि ये इंश्योर करती थी कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इंतखाबात हों, उसका तो इन्होंने वो कर दिया, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं है। ये पैदावार हैं उस जाली इलेक्शन की, उस धांधली ज़दा इलेक्शन की, जिसमें कि ये इतने अरसे तक ये करते आए हैं। इसलिए इन्होंने पहले दिन से ही ईवीएम को इस तरह से अपोज किया। और फिर जो नैब लॉ लाए हैं ये नैब लॉ भी उसी काले कानून में शामिल होगा जिसमें कि इन्होंने अपने आप को वो दिया है, बेनिफिट दिया है और एनआरओ दिया है। और ये वही लोग हैं जिसकी हमारी इमरान खान की और इनकी जंग क्या थी। इमरान खान इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते थे, वो एहतसाब चाहते थे, और जिस तरह से एहतसाब को सबोटाज किया गया वो आपके सबके सामने है। हमने पूरे केसेस प्रेजेंट किए लेकिन वो आगे नहीं चले। उसकी आपको पता है कि कितने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आखिरी बात देखें, जो ओवरसीज वोटर्स को उनका हक छीनना, ईवीएम को रिजेक्ट करना जो कि इंश्योर करती कि न तो आपके कोई वोट ज़ाया होते, वही वोट डलते जो कि जिस शख्स ने डाला हुआ है, और ये जो ज़ाया शुदा वोट हैं ये 20 लाख से ज़्यादा के रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। हमने ये देखा है लोकल बॉडीज़ में भी कि हारने वाला 10% से ज़्यादा रिजेक्टेड वोट की वजह से हारा है। तो इन सारी जो एक मुस्बत हमने लेजिस्लेशन की थी उसका आज जनाजा निकल गया है। और ये वही लोग हैं, इनसे यही तवक्को की जा सकती है कि ये ना आज़ाद ट्रांसपेरेंट इंतखाबात चाहते हैं, न ये ओवरसीज़ को हक देना चाहते हैं, और ये अपने केसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। कौम फैसला करेगी। और अभी ये मईशत पे जहांगीर तरीन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये कुछ एक हफ़्ता पहले इनके अपने जो इदारा था जिसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उन्होंने कुछ आदाद व शुमार हमारी जो कारकर्दगी पर लेके आए वो, और उन्होंने कहा कि पिछले ये 2 सालों में मईशत में पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, 5.74% में पिछले साल, और इस साल में 6%। और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड जो हैं क्रॉप्स हैं, रिकॉर्ड आपकी रेमिटेंसेस हैं। ये सारा कुछ तो उन्होंने छाप दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात करते हैं कि बहुत बड़ा कर्जा हमने ख़त्म कर दिया, अब लेके आ गए, वो भी उन्होंने कह दिया वो गलत है। जिस तरह 64% आपका डेट टू जीडीपी था, इस वक्त भी 64% है। तो ये सारी चीज़ें करें, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस मुल्क में। वो प्रॉब्लम ये था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस थी, खुर्दनी तेल की प्राइसेस थी, कोयले की प्राइसेस थी, ये सारी बढ़ी हुई थी। उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन हो रही थी, महंगाई हो रही थी, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फरवरी में एक फैसला किया
कि अगले 4 महीने में ना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना बिजली की कीमत बढ़ेगी, बल्कि उन्होंने सस्ता कर दिया, 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की और 5 रुपये वो अपना बिजली की। और उन्होंने कहा हम अपना पेट काटेंगे, दूसरे प्रोग्राम में से पैसे लेके इस पर खर्च कर देंगे, लेकिन 4 महीने तक हम नहीं ये करेंगे। उसकी उतनी देर में हमारा क्या प्लान था, उतनी देर में हमने जाके रूस से सस्ता तेल लेना था। रूस से 25 से 30%, आज 30% अगर सस्ता तेल जिस तरह इंडिया ने लिया है तो 42 रुपये फी लीटर का उसके ऊपर हमें फ़ायदा होता। और हमने टारगेटेड सब्सिडी देनी थी मोटरसाइकिलों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, ये हमें 2-3 महीने लगने थे और वो हम कर लेते। इन्होंने क्या किया, आते ही इन्होंने बिल्कुल हाथ पांव फूल गए इनके, इनको समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, क्योंकि IMF एक तरफ से कह रहा था कि जब तक तुम कोई स्टेप्स नहीं लोगे हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। और इसके करते करते ये बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर था और जो लंदन में फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है उनमें आपस में कोई इत्तेफाक ही नहीं है। और करते करते उन्होंने कल रात को क्या किया, 30 रुपये उन्होंने पर लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाई, जो कि इज प्रॉब्ली हाईएस्ट जो हमने तो पूरे जो कई जो साल थे उसमें 68 रुपये बढ़ाई थी, इन्होंने एक दफ़ा में 30 रुपये बढ़ा दी। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि वो जो महंगाई की ये बातें करते थे, जो मिफ्ता साहब कहते थे कि 1 रुपया। इस्लामाबाद में PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।